नमस्कार दोस्तों, हम हाजिर हैं श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा चैप्टर लेकर। ये क्लास 10 के लिए बहुत जरूरी पाठ है। हर साल क्वेश्चन बनता है और सिर्फ पास होने के लिए जरूरी नहीं है, यह सामाजिक ताना बाना जो है उसको भी समझने के लिए जरूरी है। आज हम इस चैप्टर में लेखा का परिचय पढ़ेंगे, चैप्टर का डिटेल एनालिसिस करेंगे और इसके महत्वपूर्ण बिंदु जितना है सभी को देखेंगे। एक भी पॉइंट परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं छूटेगा। चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले चैप्टर है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा और इसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा, इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, मानव मुक्ति का पुरोधा भी कहा जाता है और इन्होंने जितना काम दलितों के लिए किया, नारी समाज के लिए किया, शायद उतना किसी ने किया होगा। चलिए, लेखक परिचय। सबसे पहले लेखक का परिचय जानते हैं। जन्म 14 अप्रैल 1891, महू मध्य प्रदेश। तो जन्म स्थान पूछ लेते आपसे, उनका जन्म कहां हुआ? तो महू मध्य प्रदेश में। कब हुआ? 14 अप्रैल 1891। ये डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आ जाता है। कब निर्माण कब हुआ? 1956। कहां हुआ? दिल्ली में हुआ। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे, भारतीय संविधान के निर्माता है ये इन्हें भारतीय संविधान के निर्माता कह के श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। वे महान समाज सुधारक और शास्त्री और विधिवेता थे। महान समाज सुधारक थे, विधिवेता थे और अर्थशास्त्री थे। इन्होंने जाति प्रथा और सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष किया। इनकी प्रमुख रचना है, यहां रचना से भी डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, समझ लिए, रचना से डायरेक्ट उठा के पूछ देगा। क्या ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट था कि भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? यहां से महत्वपूर्ण सीधे उठा के पूछ लेता है कि भारतीय संविधान का निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को, है ना। अगला, यह उनकी प्रमुख रचना, यहां से क्वेश्चन कई बार बन चुका है, कई बार क्वेश्चन बन चुका है। तो कौन है उनकी प्रमुख रचना? क्या है? द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटेबलेट्स, हु आर दे, हु आर शूद्रा, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धर्म, थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेट, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू मूवमेंट, एनिमेशन ऑफ कास्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो एनिमेशन ऑफ कास्ट है, यही से इस पाठ को लिया गया है। तो और इन्हें मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है। ये भी पूछ चुका है, इन्हें क्या कहा जाता है? मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन बन चुका है। आगे बढ़े। चलिए, इनके चिंतन के 3 प्रेरक व्यक्ति हैं, एक बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। यहां से भी क्वेश्चन बन चुका है। यहां से भी क्वेश्चन बन चुका है कि इन्हें बड़ोदरा में देश के प्रोत्साहन पोषित शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क भेजा गया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहां से परीक्षा प्रश्न बनता है। चलिए, अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए, अगला है पाठ का मुख्य विचार। जाति प्रथा श्रम विभाजन नहीं बल्कि श्रमिकों का विभाजन किए हुए ऐसा दर्शाया गया है। जाति प्रथा के कारण सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं हुआ, काम का बंटवारा नहीं हुआ, लोगों का बंटवारा हो गया, इस पाठ में दर्शाया गया है। अर्थात काम का बंटवारा होना अलग बात है, लेकिन लोगों का जन्म के आधार पर बांट देना गलत बात है। लेखक बताए हैं कि काम का बंटवारा होना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम का बंटवारा नहीं हुआ, लोगों को जन्म के आधार पर काम बांट दिया गया, ये ठीक नहीं है। अगला, अनुच्छेद अनुसार व्याख्या करेंगे हम लोग। पहला भाग, और पहला भाग हमारा विडंबना है। क्या है विडंबना? चलिए देखते हैं हम लोग। देखते, याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रत्येक पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है, इसलिए कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, अच्छा से ध्यान देकर देखना है। अनुच्छेद अनुसार व्याख्या, पहला है विडंबना। लेखक क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं कि यह विडंबना की बात है कि आज भी जातिवाद के समर्थक मौजूद हैं, आज भी जातिवाद के मानने वाले लोग आज भी समाज में मौजूद हैं। आधुनिक युग में लोग जाति प्रथा का समर्थन करते हैं। जो ये आधुनिक समाज है, इसमें भी लोग जाति प्रथा का समर्थन करते हैं। वे इसे सामाजिक व्यवस्था के लिए जरूरी मानते हैं। बहुत आज भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, लोग जातिवाद को ठीक मानते हैं और ये मानते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के लिए क्या है? जरूरी है। जातिवाद के पोषक क्या कहते हैं कि आधुनिक सब समाज काम का बंटवारा कहता है, क्योंकि जाति प्रथा में भी काम का बंटवारा है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए, जातिवाद के पक्ष में तर्क। जातिवाद के समर्थक इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? वे जातिवाद का समर्थक कहते हैं समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का एक रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन लेखक इससे सहमत नहीं है। लेखक क्या कहते हैं, लेखक की क्या आपत्ति है, अब ये जानते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि सब महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चौथा भाग देखते हैं। चौथा भाग है जाति प्रथा के दुष्परिणाम। क्या है दुष्परिणाम? क्यों ये जाति प्रथा हानिकारक है, ये बताया जा रहा है। तो इससे बेरोजगारी बढ़ती है, काम में रुचि नहीं रहती, सामाजिक असमानता बढ़ती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती और इससे समाज कमजोर हो जाता है। और यही पॉइंट, पांचों पॉइंट के द्वारा लेखक बताते हैं कि समाज में जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, जाति प्रथा के दुष्परिणाम डायरेक्ट परीक्षा पूछ लिया जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग पांचवा पॉइंट देखने जा रहे हैं। क्या है पांचवा पॉइंट? आदर्श समाज। तो आदर्श समाज किसे कहेंगे? लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज में होना चाहिए क्या? स्वतंत्रता होना चाहिए, व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, समता पर आधारित होना चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए और सामाजिक गतिशीलता होनी चाहिए। ये लेखक के अनुसार आदर्श समाज के लिए चारों पॉइंट क्या जरूरी है? पूछ लेता है कि आदर्श समाज के लिए क्या जरूरी है, तो चारों पॉइंट लिख देंगे। आगे बढ़े, चल सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट आगे है। आगे क्या है? यानी हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, तभी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकेगी। लेखक कहते हैं कि जब तक सबको समान अवसर नहीं मिलेगा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाएगी। आगे अब महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लेते हैं। जाति प्रथा श्रम का विभाजन है, श्रमिकों का विभाजन है। जाति प्रथा से सिर्फ श्रम नहीं बटा है, श्रमिक बट गए हैं। मनुष्य को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए और मनुष्य जो है उसकी क्षमता के अनुसार उसको काम मिल जाना चाहिए। अब हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। जाति प्रथा समाज को कमजोर करती है, यह व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेती है। आदर्श समाज वही है जहां समानता और स्वतंत्रता हो। अच्छा समाज उसी को कहेंगे जहां सभी समान है और सबको स्वतंत्र है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे तरीके से करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।